तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इग्नोर करा है और फिर भी आप उस इंसान के पीछे भाग रहे हो उस इंसान के प्यार के लिए, तो अब आपको ये बात माननी होगी कि अब आपको अपने आप उस इंसान के सामने काबिल बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक उस इंसान के सामने आप ऐसे ही कमज़ोर रहोगे तब तक वो इंसान आपको ऐसे ही अपने पीछे भगाता रहेगा। लेकिन जब से आप अपने आप को कमज़ोर से काबिल बनाने के लिए काम करने लगे ना, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद वो इंसान आपको इग्नोर नहीं, लेकिन वो इंसान खुद आपके पीछे आएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में समझना होगा कि आपको अपनी हैप्पीनेस दूसरे लोगों में ढूंढना बंद करनी होगी। दोस्तों, हम जब रिलेशनशिप में नहीं होते तब हम नॉर्मली अपनी लाइफ में खुश होते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे होते कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से, अपने आसपास के माहौल से कहीं ना कहीं खुश होते। लेकिन जैसे आप एक रिलेशन में आते हो, जैसे आपको प्यार होता है, उसके बाद जब वो इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, मानो जैसे आप तो हिल जाते हो, जैसे आपका कंट्रोल ना आपके ऊपर होता ही नहीं। अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा ना, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपका मूड नहीं होता, ना आप किसी चीज़ के बारे में सोच पाते हो, ना ही आप कोई काम कर पाते हो। क्योंकि दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जब वो इंसान आपको इग्नोर करता है तो आप खुश नहीं रहते। आपकी हैप्पीनेस उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो गई है। क्योंकि आपकी हैप्पीनेस डिपेंड इसलिए होती है क्योंकि आप उस इंसान में अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। आप जितना उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, आप जितना इस रिलेशन के बारे और उस इंसान के लिए एफर्ट कर रहे हो ना, उतना आप उनके ऊपर डिपेंड होते जा रहे हो। अगर आप उतना एफर्ट और उतनी चीज़ें अपने लिए करते, अपने आप को पसंद करते, अपने काम को, अपने सपनों को, अपने गोल के ऊपर उतना एफर्ट लगाते, तो आपकी हैप्पीनेस उस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर से आने लगती। और जो हैप्पीनेस आपके अपनी हो, अपने अंदर से आए, वही आपकी रियल हैप्पीनेस होती है। क्योंकि अगर वो किसी इंसान की ओर से आपकी हैप्पीनेस आ रही है ना, तो एक दिन वो इंसान जाएगा, नहीं जाएगा तो आपको कंट्रोल करेगा, आपको इग्नोर करेगा और आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। फिर आप ना कुछ सोच पाओगे, ना कुछ समझ पाओगे, आप परेशान होने लगोगे। जब वो इंसान आपको थोड़ी सी भी धमकी देगा, जब अपनी मन से बात मनवाना चाहेगा, तो वो यही हथियार आपका यूज करेगा कि वो आपसे बात करना बंद कर देगा। फिर आप सोचोगे भी नहीं कि जो करने के लिए बोल रहा है वो रियल में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, उनको सही गलत की ना समझ नहीं रहती। लेकिन ऐसा वही लोग करते जिनकी हैप्पीनेस ना दूसरे लोगों में होती है। मैं आपको ना ऐसे बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल बता सकता हूँ जिनकी हैप्पीनेस रिलेशन में होने के बाद, किसी को प्यार करने के बाद भी उनकी हैप्पीनेस उनके पास ही होती, किसी और पर्सन में उनकी हैप्पीनेस नहीं होती। पहले उन लोगों के बारे में ना बात कर लेते हैं जिनकी हैप्पीनेस दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंड होती है। कुछ टाइम पहले ही एक लड़के के साथ मेरी बात हुई थी। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के साथ बात होती है जिनके साथ सेम चीजें होती है कि वो किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद वो इंसान अपनी लाइफ में इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है कि ब्रेकअप के सदमे को उस इंसान को खुद से दूर जाता हुआ देख नहीं पाता। उसका करियर खराब हो जाता है। करियर तो बहुत छोटी चीज होगी, उनकी हेल्थ भी बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना, उस इंसान की हैप्पीनेस 100% किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड थी। उसने कभी अपनी हैप्पीनेस को अपने काम से, अपने आप से देखा ही नहीं, अपने आप में डेवलप किया ही नहीं, तो किसी और इंसान से उसकी हैप्पीनेस आएगी ना। क्योंकि उसने अब तक लाइफ में सारा एफर्ट उस इंसान के पीछे ही वेस्ट कर दिया। अब आप ना ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं जानते होंगे जिनको ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, प्यार होता है, लेकिन उनकी हैप्पीनेस किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे कि अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, उनकी मैरिज लाइफ फेल हुई, बिल गेट्स की मैरिज लाइफ फेल हुई। लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों के बारे में कभी सुना जब उनका ब्रेकअप होता है या जब उनकी मैरिज लाइफ फेल हो जाती है तब ये लोग काम धंधा छोड़ देते हैं, शराब पीने लगते हैं, उसको कुछ करने का मन नहीं करता या पूरी तरह से अपनी लाइफ में बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उनके रिलेशन फेल हो गए। आप देखोगे ना कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होते और कहीं ना कहीं इसलिए भी अपने काम में बहुत अच्छे होते। साथ साथ ये लोग इमोशन को और लोगों को डील करने में भी बहुत अच्छे होते क्योंकि इनके पास एक ही चीज है कि इनकी हैप्पीनेस ना लोगों से नहीं आती, इनकी हैप्पीनेस अपने काम से आती है। दोस्तों, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी होगी कि प्यार होने के बाद अपनी लाइफ का डायरेक्शन मत बदलो। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब आपकी लाइफ में नहीं होते ना, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके कुछ गोल होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके सपने होते हैं, लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो, लाइफ में बहुत कुछ आपको अचीव करना होता है। लेकिन जैसे आपको लाइफ में प्यार होता है ना, उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, हैप्पीनेस का एक कंफर्ट जोन आ जाता है। आपको लगता है कि यार ये इंसान मिल जाए मुझे, इसके बाद
अपनी लाइफ में और कुछ चाहे नहीं, जो कि आपके लिए बहुत ही बुरा बनता है। देखो, जो आप अपनी लाइफ में रिलेशन में नहीं थे, तब आपका जो माइंडसेट था, तब जो आप पाना चाहते थे, तब जो आप कर रहे थे, जो एफर्ट अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वही एफर्ट कहीं ना कहीं लोगों को आप में अट्रैक्टिवनेस लग रही थी। उन्हीं चीज़ों से तो लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन रिलेशन में आने के बाद आप तो हथियार डाल देते हो। आप कहते हो कि भाई मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ। मतलब आप ऐसे बन जाते हो कि लाइफ में आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और लाइफ में जो इंसान आगे बढ़ना नहीं चाहता ना, वो कभी भी दूसरे लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं होता। अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो और कोई ऐसी ट्रेन वहां पर प्लेटफॉर्म पर है जो कहीं जाना ही नहीं चाहती, जो निकलना ही नहीं चाहती, बस प्लेटफॉर्म पर रहना चाहती है, क्या आप कह सकते हो कि ऐसी ट्रेन पर बैठना कोई पसंद करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि जब आप अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देते हो, जब आपकी लाइफ में अपने काम और अपने सपनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई इंसान बनने लगता है ना, तब आपको मान लेना चाहिए कि लोगों की नजरों में अब आपकी वैल्यू खराब होने लगेगी। क्योंकि लोग हमेशा आगे बढ़ने वाले लोगों को ही पसंद करते हैं। आपको लगता होगा कि वो इंसान आपके साथ रहेगा क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो और आप उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखोगे। लेकिन आपको ये बात पता होगा कि लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को छोड़ देते जो उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग ये गलती करते कि वो अपने सपनों से ज्यादा किसी इंसान को प्रायोरिटी देने लगते। उन लोगों ने अपनी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आपको अपने काम, अपने सपनों से ज्यादा कोई इंसान अच्छा लगने लगे। और अगर लगने भी लगता है तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको किसी इंसान से ज्यादा अपने काम को, अपने गोल को प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि लोगों को ये बात पता होती है कि आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन जो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है वही उसको एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। दोस्तों, तीसरी चीज जो आपको समझनी होगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि लोगों के सामने आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना होता है। क्योंकि ना हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे डाउट होते हैं कि भाई अगर कोई इंसान मुझे पसंद करेगा, प्यार करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि मुझ में कितनी अच्छाइयाँ है या कितनी बुराइयाँ है। दोस्तों, कोई इंसान आपको पसंद करेगा या कोई इंसान आपको प्यार करेगा, ये इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते कि आप अपने आप को लोगों के सामने रखते कैसे हो। ये बात बहुत ही कम मायने रखते कि एक्चुअल में आप कैसे हो, लेकिन आप अपने आप को रखते कैसे हो ना, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, एक टी शर्ट ना रोड पे भी कोई सेल्समैन बेचता होता है और वही टी शर्ट थोड़ी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन मॉल में भी सेम टू सेम टी शर्ट बेच रहा है। तो आपके अंदर डिजायर किस चीज के होते हैं कि भाई मुझे एक टी शर्ट खरीदना है मॉल से, कि आप ऐसे सोचते हो कि यार कोई रास्ते में सेल्समैन बेच रहा होता ना, वहां से मुझे टी शर्ट खरीदना है। आपको टी शर्ट खरीदने के बाद प्राउड कहाँ से फील होगा? अगर आप मॉल से खरीदोगे तो आपको पहनने में अच्छा फील होगा, या रास्ते में से खरीदा होगा तो आप वहां जाओगे तो उनको पूरे पैसे देंगे और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कुछ तो कहोगे कि कम कर। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जो रास्ते में बेच रहा है, हमारे माइंड में ना उसकी वैल्यू नहीं है, हम बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते, लेकिन उसको पसंद करते। दोस्तों, एक बहुत बड़ा तफावत ये होता है कि जो रास्ते में बेच रहा होता है ना, वो हमारे पीछे भाग रहा होता है, वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई मुझे नीड है कि तू खरीद ले। वो चाहता है कि हम खरीद ले ताकि उनका अच्छा हो जाए। कहीं ना कहीं वो हमें इस हिसाब से कन्विंस करता है कि मुझे नीड है, तुझे नहीं है, तू फोकट में खरीद ले, तुझे नहीं चाहिए तो भी, लेकिन तेरे 2 पैसे से मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आप मॉल में जाते हो ना, तो वो आपको रिक्वेस्ट नहीं करता, वो ना बिल्कुल भी अपनी नीड नहीं दिखाता। वो कहता है कि देखो मेरी ये प्रोडक्ट है, उसकी ये प्राइस है, अगर तेरी औकात है तो इसको खरीद ले, अगर तू नहीं खरीदेगा ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें वो इंडायरेक्टली चैलेंज कर रहा है और इसीलिए हम उसको ही खरीदना चाहते हैं और उसको खरीद कर हम प्राउड भी फील करते हैं पहनने के बाद। तो दोस्तों, एक्चुअल में आप कैसे हो ना, उससे ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप लोगों के सामने अपने आप को कैसे रखते हो। यही चीज समझ नहीं है। कोई अगर बात नहीं कर रहा है, कोई थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है, हम रोने लगते हैं। सड़क पे जो सेल्समैन बेच रहे हैं ना कि भाई ले लो यार, ठीक है, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, उस हिसाब से करे, उनके सामने रो रहे, कहीं ना कहीं हम ऐसा महसूस करें कि यार तू ही सब कुछ है, हम तुम्हारे सामने कुछ नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मॉल के टी शर्ट की तरह ना अपने आप को उनके सामने रखना चाहिए कि देखो ये मैं हूँ, ये मेरी हैबिट्स है, ये मेरे में अच्छाई है, ये मेरे में बुराइयाँ है, मैं ये हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है मेरे साथ रिलेशन बनाना तो आओ, इक्वली ट्रीट करो, बट उनके सामने झुको मत, ऐसे मत दिखाओ कि तुम आओगे तो हमें तुम्हारी नीड है। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये इंसान मेरे साथ रिलेशन में आना चाहिए। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो।
ये बात की बात है कि एक्चुअल में आप क्या हो और लोगों को आप में क्या पसंद आता है। क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत ही बेहतर हो, लेकिन आप गलत तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते, तो वो लोग कभी भी आपको पसंद नहीं करेंगे। चौथी चीज, हमेशा अपने अंदर ना ये बात एकदम बिठा दो, एकदम मान लो अंदर तक कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम काबिल हो। कि कहीं ना कहीं तुम अपने मन में ऐसी बातें सोचते रहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे कई चीजों में बहुत ज्यादा बेहतर है। तुम्हें कहीं ना कहीं अंदर से डर रहता है कि यार उससे तो कोई भी मिल जाएगा, वो तुम्हें छोड़ देगा और तुम अकेले रह जाओगे, ऐसे रोते रह जाओगे। अगर कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करो, अगर कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में सोचते हो कि यार वो तुम्हारे से ना कहीं चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसको कोई भी मिल जाएगा, अगर उनको कोई मिल गया तो वो तुम्हें छोड़ देंगे और तुम अकेला रह जाओगे, अगर तुम ऐसा मानो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर कर रहे हो, जो कि अपने आप के साथ ये तुम सबसे ज्यादा गलत कर रहे हो। कभी भी आपको अपने आप को किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपने बारे में आपको ये महसूस करना होगा कि भाई आप कमजोर नहीं हो, आप काबिल हो, हर चीज में आप काबिल हो। आप में वो हर चीज है जो एक इंसान को अच्छी लग सकती है। वो एक अलग बात होती है कि हर इंसान में कमियां होती है या हर इंसान में कुछ अच्छी चीज होती है, लेकिन ओवरऑल आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि कोई इंसान मुझे पसंद नहीं करता या मुझ में कोई कमजोरी। क्योंकि अगर आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं अंदर से आप अपने आप को कमजोरी मान रहे हो। और जैसे अंदर से आप अपने आप को कमजोर मान लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं दूसरों के सामने आप अपने आप को इस तरह से रखते हो जैसे रास्ते में बेचने वाला कोई सेल्समैन अपनी टी शर्ट की वैल्यू को रखता है। क्योंकि आप अंदर से कमजोर मान रहे हो कि मेरी प्रोडक्ट, मेरा टी शर्ट घटिया है, तो फिर आप रिक्वेस्ट ही करोगे। तो अगर आप ये मानते हो कि आप कमजोर नहीं, काबिल है, तो फिर क्यों आप किसी के पीछे भाग रहे हो कि आप ये डिजर्व नहीं करते कि कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, कोई इंसान आपकी वैल्यू करे। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा, क्योंकि कई बार हम अंदर से इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम कमजोर नहीं, काबिल है। जब तक अंदर से ये एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि कमजोर नहीं है, काबिल नहीं हो, तब तक आप दूसरे लोगों के सामने आप उस तरह से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे कि तुम एक्चुअल में इतने काबिल हो। अपने आप को कमजोर ही प्रेजेंट करोगे और कमजोर प्रेजेंट करोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों, पांचवी चीज जो आपको समझनी होगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस कम करती है। मतलब किसी इंसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से ही आपकी इंपॉर्टेंस कम होती है। एक चीज को हमेशा समझो कि आप जिस इंसान के सामने रिलेशनशिप है या अपनी लाइफ में किसी भी इंसान के सामने जब उस इंसान को आप डील कर रहे हो ना, तो समझना चाहिए कि वो इंसान कितनी इंपॉर्टेंस को ना हजम कर सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी इंसान को इतनी केयर, उतना प्यार और उतना इंपॉर्टेंस देते हो जितनी उस इंसान की नीड ही नहीं होती। क्योंकि जितनी उनकी नीड नहीं होती, उसके बाद की ऊपर से जो आप उनको इंपॉर्टेंस देते हो ना, वो इंपॉर्टेंस वो एक्चुअल में हजम नहीं करते। अगर 4 वोल्ट का कोई बल्ब है, अगर आप उनको 2 वोल्ट के पावर देते हो तो वो बल्ब सही से नहीं चलेगा। वही 4 वोल्ट के बल्ब को अगर आप 6 वोल्ट के पावर को देते हो तो भी वो काम नहीं करेगा। क्योंकि एक्चुअल में 4 वोल्ट का है तो 4 वोल्ट देने चाहिए, तभी अच्छी तरह से चलेगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, यार इस इंसान के लिए मैं क्या क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हो ना, तो इंसान आप देखना फिर आपसे दूर भागने लगता है। क्योंकि भाई आपके वोल्टेज में सहन नहीं कर पा रहा है, उनकी एक कैपेसिटी है, उनसे आप ज्यादा करो। तो सबसे पहले आप उस इंसान को समझो कि एक्चुअल में उनकी इमोशनल नीड क्या है। इन शॉर्ट में कहे तो उनकी औकात क्या है। क्योंकि जो आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना, उसी के कारण उस इंसान की नजरों में आपकी इंपॉर्टेंस कम होने लगती है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।